तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे अहमदाबाद से खुशखबर आई है। अहमदाबाद से खुशखबर आई रे, आई रे। अहमदाबाद से खुशखबर आई रे। बात तो बताइए सच्ची। बताइए दया भाभी, जल्दी बताइए, खुशखबरी अब रहा नहीं जा रहा है। मेरा सुंदर हीरा अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान खोलने वाला है। अरे नहीं बहुत ठीक है, खुशखबरी बताइए ना। अरे पोपट भाई खुशखबर यही है। क्या सुंदर हीरा अहमदाबाद में दुकान करने वाला है। क्या बात है, क्या बात है भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। कांग्रेट्स। थैंक यू। दया भाभी वो फोन स्पीकर पे कीजिए, हम भी सुंदरलाल को बधाई दे देते हैं। वीरा मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ, एक मिनट। हाँ बेना, हाँ वीरा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बेना, मुझे सुनाई दे रही है। हाँ वीरा, गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं। एक मिनट क्या? भाई सुंदरलाल बधाई हो। थैंक यू माय डियर बहनों, थैंक यू। और थैंक यू पोपट भाई, और आप सब लोगों को उद्घाटन में आना है। हाँ? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। भाई सुंदरलाल, मेरी तो 2 टिकट निकालना। दो टिकट? मेरी और मेरे छाते की। मुझे तो लगा कि शादी तय हो गई। हाँ पोपट भाई, आपकी 2 टिकट निकलवाऊंगा। हाँ वीरा। बेना, तुम सब लोग ये खुशी बरकरार रखो। अभी मुझे बहुत सारा काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ वीरा, तू काम करो। ऑल बेस्ट। थैंक यू बेना, बाय। ओके चलिए अब हम लोग दया भाभी को और डिस्टर्ब नहीं करते। उनका भी जेठा जी को फोन जो करना है, ये खुशखबरी देने के लिए। क्या भीतर जाओ। ओहो, इतना शर्माइए मत दया भाभी, ये खुशखबरी तो आपको जेठा भाई के साथ शेयर करनी ही चाहिए, तो जल्दी नंबर लगाइए। हाँ, मैं अभी घर पर जाके टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ। क्या बात है सेठ जी, आप इतना क्या मुस्कुरा रहे हो? हाँ, क्या गम है जो छुपा रहे हो? या भाई शुभ बोल, गम है नहीं, गम था। अच्छा, क्या गम था? अरे क्या हुआ, आज सुबह मुझसे गलती से बापूजी का नया कुर्ता था, उन्होंने पहना था, उसके ऊपर तेल गिर गया, तो तेल के दाग पड़ गए, तो बापूजी एकदम गुस्सा हो गए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले दया का फोन आया कि उसने कुर्ता धो दिया और उसमें से दाग निकल गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा खुश हूँ। खुश? वाह नट्टू काका, इस खुश शब्द को सुन के मुझे एक नज़म याद आ गई, सुनाऊं? इरशाद इरशाद। तुझे खुश होने का कोई हक नहीं, तुझे खुश होने का कोई हक नहीं, ये तूफान के आने से पहले की शांति है, इसमें कोई शक नहीं। ये भाई हाजमा बिगड़ जाए ऐसा क्या नजमा सुना रहा है? नजमा नहीं सेठ जी, नज़म। अरे वो जो भी है, मुझे ऐसा सब नहीं सुनाने का भाई। सॉरी सेठ। बोल बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे 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 क्या हुआ? आपने मुझे कहा था ना कि आज तू ऐसे ही खुश खबर देती रहना, तो आपके लिए एक और खुश खबर है। एक और खुशखबरी? क्या क्या, बता बता। ऐसे न बताऊंगी, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। अरे दया, रमत बंद करना, बता ना भाई क्या खुशखबरी है। ओ टप्पू के पापा, एक छोटा सा अंदाजा तो लगाइए। पोपटलाल की शादी तय हो गई? नहीं, पर उसकी जितनी अच्छी खुश खबर है, सोचिए। तो भीड़ा को लॉटरी लगी? अरे वाह। अच्छा चलो, मैं आपको एक कड़ी देती हूँ।
अहमदाबाद से? हाँ, अहमदाबाद से। चलिए बोलिए बोलिए। खुशखबरी अहमदाबाद से है ये बोल के तूने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी। हेलो हेलो, फोन रख दिया टप्पू के पापा? हाँ। तो फिर मुझे आपकी आवाज कैसे आ रही है? अरे दया बता ना क्या खुशखबरी है? पास। हैं? अरे पास। हाँ हाँ भाई पास चल ना बोल ना। हाँ, तो खुश खबर ये है कि अहमदाबाद में मेरा सुंदर वीरा आपकी तरह दुकान खोलने वाला है। क्या? हाँ हाँ, अहमदाबाद में मेरा सुंदर वीरा आपकी तरह दुकान खोलने वाला है। हेलो, फिर से फोन रख दिया? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है। दया कह दे कि ये झूठ है। यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन ये सच है, यही सच है टप्पू के पापा। अच्छा टप्पू के पापा, सुंदर हीरा दुकान का उद्घाटन करेगा तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो आप ना जल्दी से जल्दी ये ना भूले अहमदाबाद की टिकट करवा लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। अरे हाँ टप्पू के पापा, आज आप जल्दी घर पर आ जाना। आज सुंदर हीरा की दुकान की खुशखबरी मिली है ना, उस खुशी में आज मैं मस्त चटकदार मसालेदार सुंदर हीरा का मनपसंद खाना बनाऊंगी। हाँ ठीक है। तुझे खुश होने का कोई हक नहीं। ये तूफान के आने से पहले की शांति है, इसमें कोई शक नहीं। क्या हुआ सेठ जी? ऐसी क्या खुशखबरी है जिसे सुनकर आप टेंशन में आ गए? जाना दीजिए नट्टू काका, आप नहीं समझेंगे। हाँ तो सेठ जी मुझे बताइए, हो सकता है शायद मैं समझ जाऊं। सेठ जी, ट्रस्ट हिम। He is a young, bright and sharp lad. Because many time I have seen. बता रहा हूँ। सुंदर अहमदाबाद में दुकान खोल रहा है। Oh my gosh! This is such a fantastic news. नहीं भागा? हाँ नट्टू काका, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। सुंदर भाई अहमदाबाद में खोलेंगे दुकान। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। सुंदर भाई अहमदाबाद में खोलेंगे दुकान। बंद कर तेरी खिड़की। सुंदर अहमदाबाद में दुकान खोल रहा है, इसमें आप दोनों को क्या इतना मजा आ रहा है? नहीं आना चाहिए? जाओ दुकान में जाकर काम करो, जाओ। कब आइए नट्टू काका। कमाल हो गया ना सुंदर भाई तो। बोल। हेलो माय डियर जीजा जी, खुश खबर मिली क्या नहीं? अरे भाई अब तक तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता चल गया होगा कि तू दुकान खोल रहा है, तो मुझे तो पता चलेगा ही ना। मुझे पता है माय डियर जीजा जी, सबसे ज्यादा खुशी आपको ही हुई होगी। अरे भाई बता नहीं सकता। ये ना कि आपको कितनी खुशी हुई है? हैं? हाँ। माय डियर जीजा जी, उद्घाटन में आपको आना ही पड़ेगा। हैं? हाँ। अरे भाई डियर जीजा जी, आपको पता है अहमदाबाद में मेरे जितने भी हितैषी है ना, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई तू दुकान तो खोल रहा है पर सोच समझ के खोल रहा है ना। तो मैंने उनको बोल दिया मेरा सर पर भामाशा जैसे माय डियर जीजा जी का हाथ है, फिर सोचने की क्या जरूरत है? बराबर ना माय डियर जीजा जी? अरे जीजा जी, आपके भरोसे इतनी बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद हमेशा की तरह मुझ पे बनाए रखना। जीजा जी, वैसे तो मेरा काम परफेक्ट ही होता है। अरे अगर कुछ 19-20 हो जाए तो जरा संभाल लेना। एक मिनट, संभाल लेना मतलब कैसे? क्या कैसा संभालूं? मतलब वैसे तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर कुछ जरूरत पड़े तो आप बैठे हैं ना।
बैठना ही पड़ेगा ना भाई, तेरी बहन से शादी जो की है तो बैठना ही पड़ेगा, कहाँ जा सकता हूँ मैं? कुछ नहीं भाई। अच्छा भाई डियर जीजा जी, कुछ जरूर पड़े तो मैं आपको फोन करता हूँ, हाँ? चलो बाय बाय डियर जीजा जी। इसकी बातों से लग रहा है कुछ भी करके ये मुझे अपनी आटी में ले गए। हे भगवान, दया करना, बचा लेना। हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलो मेहता साहब, जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? सुबह मैंने बोला था ना कि दिन की शुरुआत ऐसी हुई है तो पता नहीं आगे क्या क्या हादसे होंगे। हुआ, हादसा हुआ। क्या हुआ जेठालाल, ये तो बताओ। अरे सुंदर अहमदाबाद में नई दुकान खोल रहा है। अरे तो इसमें हादसा कैसा जेठालाल, ये तो खुशी की बात है, मुबारक हो भाई। खुशी की बात? अरे तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है ना जेठालाल। सुंदर अगर बिजी होता है तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। बिजनेस में अगर बिजी हो जाएगा तो उसका मुंबई आना जाना कम हो जाएगा। कम क्या, मैं तो कहता हूँ लगभग बंद ही हो जाएगा। और अगर बंद हो गया तो तुम्हें कितनी शांति मिलेगी सोचो। अरे मेहता साहब, आप उसको जानते नहीं है, उसके पास ऐसा हुनर है कि वो अहमदाबाद में बैठे बैठे मेरी शांति की धज्जियां उड़ा सकता है। अभी उसका फोन था, कह रहा था कि जीजा जी यह धंधा मैं आपके भरोसे कर रहा हूँ, अगर धंधे में कुछ 19-20 हो गया तो आप जरा संभाल लेना। बताओ, संभाल लेना, मैं संभालू उसका धंधा। जेठालाल, जो चीज हुई नहीं है उसे सोच के पहले से क्यों परेशान हो रहे हो भाई? बीज खेत में, बच्चा पेट में, और अभी से ब्याह की चिंता। अरे लेकिन मेहता साहब, देखो जेठालाल, अभी मैं बिजी हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, शाम को हम सोडा शॉप पे मिल ही रहे हैं ना, उस वक्त हम दोनों अलग से इस विषय पे बात कर लेंगे, ठीक है? ओके। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी कि नहीं आप लोगों ने? ब्रेकिंग न्यूज कौन था? अरे भाई, जेठालाल के होनहार साले सुंदर लाल अहमदाबाद में दुकान खोल रहे हैं। अरे पोपटलाल, यार ब्रेकिंग न्यूज तो गोकुलधाम सोसाइटी में सबको मालूम है। बेजली बबीता ने मेरे को फोन करके बोला है। हाँ। अच्छा। हाँ यारो, ओ मेरी रोशन डार्लिंग ने भी मेरे को फोन करके बता दिया था। और ये तो चकते फट्टे न्यूज है, और इसकी खुशी में तो जम के पार्टी शार्टी करेंगे। हाँ। लेकिन भाई, जिस साले की सफलता की इतनी बात हो रही है, उसके जिज्जा जी यावे आइए जेठा भाई, आपका ही इंतजार हो रहा है। क्या बात है, आज मेरा स्वागत इतनी धूमधाम से क्यों हो रहा है भाई? भाई, आज सोडा तुम सबको पिला रहे हो तो तुम्हारा स्वागत तो धूमधाम से होना ही चाहिए ना। सही बात है। मैं सबको सोडा पिला रहा हूँ, किस खुशी में? अरे किस खुशी में मतलब? जेठालाल जी, आपके साले सुंदरलाल दुकान खोल रहे हैं, उस खुशी में। मेरी तरफ मत देखो, मैंने बताया, सबको पहले से पता है, महिला मंडल के जरिए। मुबारक हो भाई। सोडा पियो जेठालाल, सोडा पियो। और जेठा भरा, ओ सुंदर भरा ने तो कमाल ही कर देता। और सुंदर लाल की सफलता की खुशी में ओ एक सोडा और पिएंगे। सोडी एक क्या 3 सोडा और पियो, लेकिन सुंदर की सफलता पे नहीं पाए। अभी उसने दुकान खोली कहाँ है? अभी तक खाली वो सोच रहा है। वो दुकान खोलेगा, फिर चलाएगा, फिर सफल होगा क्या नहीं किसको पता। खाली दुकान खोलने से थोड़ी कोई सफल हो जाता है। वो भी सही है। बात तो सही है भाई। अगर सिर्फ फूल देने से ही माशूक मान जाते तो लोग मजनू की नहीं माली की मिसाल देते। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। देखो कुछ भी हो, हर को तो लगता है सुंदरलाल दुकान खोलेगा और उसको चलाएगा भी। और देखना, एक दिन सुंदरलाल जेठालाल से भी बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। क्यों अय्यर भाई, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जेठालाल, बिजनेस करने के लिए क्या लगता है? क्या लगता है? डेयरिंग लगता है। हा? और सुंदरलाल के पास तुमसे 10 गुना ज्यादा डेयरिंग है, इसलिए मेरे को लगता है वो तुमसे 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। अय्यर भाई, खाली डेयरिंग से धंधा नहीं चलता है, धंधा चलाने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। तो जेठालाल, तुम क्या ना क्या चाहते हो? सुंदरलाल के पास दिमाग नहीं है? दिमाग तो है, पर हमेशा ऊंधी दिशा में ही चलाता है। जेठालाल, क्या सोच रहे हो? आई एम 100% श्योर कि सुंदरलाल जेठालाल से 10 गुना आगे जाएगा। अय्यर भाई, एक बात बताइए, आपने कभी कोई धंधा किया? बस तो फिर आपको ये धंधे पे चर्चा करने का कोई हक ही नहीं है भाई। जेठालाल, ये क्या बात हुआ?
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुमने टीम इंडिया के साथ कभी क्रिकेट खेला है? नहीं ना? फिर भी तुम यहाँ थोड़ा शॉप पर बैठकर क्रिकेट का ज्ञान बांटता है ना कि ये प्लेयर को मैच में क्यों खिलाया, वो प्लेयर को ओवर क्यों दिया, उस प्लेयर को पॉइंट पे क्यों खड़ा रखा, क्यों पॉइंट है। हाँ तो फिर इसी तरह मैंने भी कभी बिजनेस नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस के ऊपर बोल सकता है और मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है कि एक दिन सुंदरलाल जेठालाल से भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अरे क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई आप? ये धंधा वंदा करना ये सुंदर के बस की बात ही नहीं है। वो 10 धंधे में अपनी टांग अड़ाता है। लेकिन जेठालाल, अपने देश में भी तो ऐसे कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो एक साथ बहुत सारे बिजनेस संभालते हैं, जैसे अंबानी जी है, टाटा जी है। हाँ करेक्ट है। अरे एक मिनट अय्यर भाई, अरे तुम भिड़े किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं? कहाँ हमारे देश के श्रेष्ठ उद्योगपति और कहाँ सुंदर? सुंदर ने अभी दुकान खोली भी नहीं है, खाली खोलने की सोच रहा है। उसकी तुलना तो इन सब के साथ कर रहा है। हाँ, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करता ही है ना। क्या है, डायरेक्ट आप 10वीं की एग्जाम नहीं दे सकते, पहली से लेकर 9वीं तक की एग्जाम तो देनी ही पड़ती है आपको। बराबर है, करेक्ट है। समझाओ मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं ये भिड़े? नहीं, बोल तो ठीक ही रहे जेठालाल। अरे किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं से तो जीवन में प्रारंभ करना ही पड़ता है और प्रारंभ करके कहीं भी पहुंच सकता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी को ही देखो, चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पे और वहां से प्रधानमंत्री बने, इतना सफल प्रधानमंत्री। फिर सही बात है। कितना बड़ा एग्जाम्पल है। अब मिलो बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। और जेठालाल, मैं कब से एक बात नोट कर रहा हूँ, तुम अपने साले के प्रति इतना नकारात्मक क्यों? अरे भाई, साले को तो प्रोत्साहित करना चाहिए। साला कौन होता है? पत्नी का भाई। पत्नी समझते? अरे भगवान, मुझे सिर्फ एक साला दे देना तो मैं अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा दूं उसकी सफलता के लिए। जीवन की पूरी पूंजी मतलब 3,500 रुपए। जेठालाल, अरे भाई छोटी तो कब से चुप बैठे है। ये पोपटलाल कुछ भी बोले, जरा कुछ तो बोल दोस्त। हाँ जेठालाल। दोस्तों, चूंकि हमारे माननीय श्री पोपटलाल जी ने अपना पत्नी पुराण शुरू कर दिया, तो यही वो वक्त है, सब अपने अपने घर निकल लो। करेक्ट है। अरे सोटी, तो पोपटलाल अभी तक बैठा ही है भाई। वो चले। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, हम दो शादीशुदा लोगों को कुछ प्राइवेट में बात करनी है। पोपो, हुन बोल। चलो जेठालाल, ऑल द बेस्ट। ओके जी, अब्दुल, गुड नाइट। क्या मेहता साहब, आप भी मेरी साइड लेने की जगह मुझे ही समझा रहे थे। गलत बात पे तो मैं कैसे हाँ में हाँ मिला सकता हूँ? अच्छा अभी बताओ, ये सुंदर का क्या करूं? क्या करूँ क्या जेठालाल? सुंदरलाल का क्या करना? अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद बोल रहे थे कि अभी तो उसने दुकान खोली भी नहीं है, दुकान खोलने का सिर्फ सोच रहा है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है जेठालाल? मेहता साहब, मुझे पता है आज नहीं तो कल पूर आने वाला है, और अगर मैं चौकन्ना नहीं रहा तो ये पूर मुझे अपने साथ भाग के ले जाएगा। इसलिए पूर आए उसके पहले मैं पहाड़ बांधना चाहता हूँ। अच्छा, कैसे बांधेंगे आप ये पहाड़? अरे यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उल्टा आप मुझे पूछ रहे हैं। बताइए कैसे बांधू पहाड़? जेठालाल भाई, तुम्हारी समस्या का कारण ये है ना कि सुंदरलाल दुकान खोल रहा है। हाँ, तो उसका निवारण तो एक ही है कि वो दुकान ना खोले। बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, कल क्या कल मारती फ्लाइट से अहमदाबाद जाइए और सुंदर को समझाइए कि वो दुकान ना खोले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। जेठालाल, कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो तुम? अरे तुम क्यों नकारात्मक सोच रहे हो भाई? पोपटलाल बिल्कुल सही कहना था, तुम सकारात्मक सोचो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने सोचने का तरीका बदलो। दया भाभी से सीखो, हमेशा सकारात्मक सोचती है, कभी परेशान नहीं होती, कैसी खुश रहती है वो, देखो। अरे दया की तो बात ही मत कीजिए। जब से उसे पता चला है कि सुंदर दुकान खोलने वाला है, तब से उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वीरा की बनेगी दुकान, आएंगे मेहमान, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी। वीरा की होगी बड़ी शान, होगा वो महान, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी।
बंद करिए नाच गाना। क्यों क्यों? वो तेरे गाने में वो मगन मगन शब्द आता है ना, तो मुझे हमारा दुकान में वो मगन काम कर रहा है ना, उसका चेहरा याद आ रहा है बार बार। सॉरी, पर मैं तो सुंदर वीरा को याद करके गा रही थी। पर आपको मगन की याद आई और सुंदर वीरा की याद नहीं आई? नहीं। क्यों? अरे याद हम उसको करते हैं ना जिसको हम भूल गए हो, और सुंदर को कोई कैसे भूल सकता है? वो भूलने वाली चीज है ही नहीं। हाँ बराबर, मेरा सुंदर, मेरा वीरा तो लाखों में एक है। अरे हाँ टबुकी पापा, आपने अहमदाबाद जाने की टिकट करा ली? तुझे दुकान के उद्घाटन की तारीख पता है? नहीं। तो फिर मैं टिकट बुक कैसे करवाऊं? मतलब जब भी आपको तारीख पता चले आप टिकट करा लेंगे? क्या करा लेंगे ना? अरे हाँ, करवानी पड़ेगी ना भाई। हाँ करानी तो पड़ेगी ना। फोन आया। ले, किसका फोन? अभी हम किसकी बात कर रहे थे? तारीख। अरे तारीख कैसे फोन कर सकती है दया? हाँ वही तो बताइए ना किसका फोन है? ये तेरा सुंदर वीरा का। सुंदर, हेलो हाय सुंदर, कैसे है तू? अरे मैं तो एकदम मजे में हूँ। तू कैसी है? मैं भी एकदम मजे में। अच्छा बेना, जीजा जी है? अरे तुम्हारे जीजा जी तो यहाँ पास में ही है। हाँ तो मेरा माय डियर जीजा जी को फोन दो ना, मुझे उनका एक जरूरी काम है। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ। हाँ वीरा, फोन स्पीकर पर हो गया है। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे बेटा एकदम अच्छी तरह से। हाँ। माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। वीरा बुला रहा है। हाँ बोल। जीजा जी नाम बताइए। क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ माय डियर जीजा जी, मैं जो दुकान खोल रहा हूँ उसके लिए एक बढ़िया सा नाम बताइए। अरे भाई तुझे जो पसंद है वो रखना भाई, मुझे क्या पूछ रहा है? ऐसा नहीं जीजा जी, ऐसा क्या करते हो, नाम बताओ ना। ऐसा क्या करे बताइए ना। हाँ पर एकदम ऐसे अचानक पूछेगा तो कैसे बताऊं? 2-3 दिन का टाइम दे, सोच के बताता हूँ बाद में। अरे नहीं जीजा जी, 2-3 दिन का टाइम नहीं है, मुझे कार्ड छपवाने हैं। कार्ड? एक काम कर, टिप टॉप ड्रेस रख ले। अरे क्या जीजा जी, कैसे नाम बता रहे हो आप? टिप टॉप? अरे अहमदाबाद में 3517 दुकानें होगी इस नाम की, तो बढ़िया नाम बताओ ना। तो टिप टॉप कर दे, टिप टॉप ड्रेस। अरे क्या जीजा जी, आप ये टाप टूप टिप में पड़े हो, ये सब पुराना हो गया है। A1 ड्रेस। A1? अरे नहीं जीजा जी, ये तो बहुत कॉमन नाम है, कुछ अलग हटके नाम बताइए ना। अरे हाँ वीरा, एक काम करो। हाँ ढिंचक ड्रेस ऐसा नाम रखो। अरे उसकी बाबा सूट बेबी सूट की दुकान है, वो बैंड बजा की दुकान नहीं है ढिंचक। हाँ फिर वीरा ने कहा ना कुछ हटके। वीरा, हाँ हटके ड्रेस ऐसा नाम रखे तो? अरे लेकिन हटके नाम क्यों रखना है भाई? कोई सादा सा सिंपल नाम रख लेना, जैसे मैंने रखा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसा तू भी अपने नाम से रख ले, सुंदर ड्रेस। क्या बात है माय डियर जीजा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मिल गया मुझे नाम, सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाले। वाह, थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। वाह वाह वीरा, मस्त नाम है हो, सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाला। हाँ तो मैं अभी कार्ड छपवा देता हूँ। हाँ छपवा दे। ओके चलो, फोन कट। एक मिनट, एक खास बात बतानी तो रह गई। हाँ, फोन चालू है, देती हूँ। क्या खास बात है? माय डियर जीजा जी, कल मैं मुंबई आ रहा हूँ। क्या? क्यों? आपसे थोड़े आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद क्या नगद? अरे भाई मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, उसके लिए मुंबई आने की जरूरत नहीं है।
अरे भाई डियर जीजा जी, मुझे आपके आशीर्वाद भी लेने हैं और दुकान के लिए माल भी खरीदना है। मुंबई से? हाँ, नहीं तो क्या अहमदाबाद से। अरे मुंबई से क्यों खरीदना है? मुंबई से महंगा पड़ेगा। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे कहाँ रिटेल से माल खरीदना है, मुझे तो होलसेल में से माल खरीदना है। और मुंबई में जो वैरायटी मिलती है ना, वैसी वैरायटी कहीं नहीं मिलती। मैं राह देख रही हूँ। जीजा जी, कल आप मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना। कल मुझे आपकी मदद की खास जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेरी मदद किस चीज में? क्या? वो मैं कल मिलके बताता हूँ ना। हाँ? चलिए, गुड नाइट माय डियर जीजा जी। गुड नाइट बेना। गुड नाइट भाई। नपावट बोला ही नहीं क्या मदद चाहिए? अरे मदद और क्या हो सकती है, पैसे चाहिए होंगे। हे भगवान, आपने दया को अपनी माँ की इकलौती संतान क्यों नहीं बनाया? अरे टप्पू के पापा कहाँ खो गए? क्या सोच रहे हैं? चलिए अभी सो जाइए। क्या सो जाइए? आज अभी नींद आने वाली नहीं है। कहाँ से आएगी नींद? कोई सुंदर वीरा आ रहा है, फट जाएगा। अमदावाद से आएगा वीरा, बनाऊंगी शीरा, केसर पिस्ता बादाम का, केसर पिस्ता बादाम का। बस सो जाओ अभी। केसर पिस्ता बादाम का, केसर पिस्ता बादाम का। सो जाइए। हेलो। हाँ जेठा भाई, पेमेंट के लिए आदमी को कब भेजूं? पेमेंट? कौन सा पेमेंट? कौन बोल रहा है? अरे कपड़ा मार्केट से शर्मा जी बोल रहा हूँ। शर्मा जी, आप कौन से पेमेंट की बात कर रहे हैं? मैंने तब से कोई कपड़ा नहीं लिया है। अरे आपने नहीं, आपके साले साहब ने लिया है माल, पूरा 50 ताका। 50 ताका? भाई हमने तो आपका नाम सुन के माल दे दिया था। आदमी भेज रहा हूँ, चेक दे दीजिएगा। 50 ताका? मेरा अंदाजा सही निकला। सुंदर कल फोन में मदद की बात कर रहा था, तो ये मदद चाहिए। नपावट ने पेमेंट मेरे गले बांध के माल पहले ही उठा लिया। हाँ सेठ जी, यहाँ दुकान में 3 लोग आए हैं, वो लोग पेमेंट मांग रहे हैं। किस चीज का पेमेंट? वो कपड़े का जो सुंदर भाई ने लिया है। अरे नहीं, उनका बोल भाई, सुंदर ने माल उठाया तो पेमेंट वही करेगा ना, हमारा क्या लेना देना। लेकिन सेठ जी, ये लोग कह रहे हैं कि सुंदर भाई ने कपड़ा आपके नाम पे लिया है। 1 मिनट, मैं सुंदर से बात करके तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? जी सेठ जी। सुंदर, आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। देखो चालबाज, फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। टप्पू के पापा, आपसे मिलने कोई आए हैं। कौन है? हाँ बोलिए। जी पेमेंट लेने के लिए आए। किस चीज का पेमेंट? कपड़े का, जो आपके साले सुंदर ने हमसे लिए। मेरा 2 लाख का पेमेंट बाकी है। और मेरा 5 लाख। मेरा 7 लाख। और मेरा 10 लाख का बाकी है। टप्पू के पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने। देखिए, बुरे विचार को मन में से निकाल दीजिए और अच्छा अच्छा सोचिए। सुंदर वीरा के बारे में सोचिए, मस्त नींद आ जाएगी। अरे उसी की वजह से तो बुरे सपने आ रहे थे। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सो जा। मैंने अभी ये जो सपना देखा, कहीं वो सच ना हो जाए। नहीं, शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ बोलो, सपना सच होने का फुल चांस है। क्या करूं? कुछ बहाना बनाकर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गांव भाग जाऊं? नहीं, मुसीबत से भाग के उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, उसका सामना करके ही उसे दूर किया जा सकता है। इस बार मैं सुंदर का सामना करूंगा। इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा,
ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो आगे से मुझे झांसे में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं भी जेठालाल गड़ा कच्ची मारू हूँ। सुंदर, तू आ तू मुंबई आ। कल मैं तुझे दिखाता हूँ कि जेठालाल गड़ा क्या चीज है। मैंने उसके पसंद का झट और बहुत का नाश्ता बनाया है। आइए दिखाते हो, आइए आइए। ये देखिए, ये सैंडविच ढोकला, ये कचौड़ी, ये खांडवी, ये पातरा, ये पैटिस, ये फरसी पूरी, चवाणू, मुठिया, ये ढोकला और ये घुघरा। वीरा ये सब देखेगा ना तो सब खुश हो जाएगा। सुबह हुई नहीं कि सुंदर पुराण शुरू। अरे वाह बहू, आज इतना सारा नाश्ता बना है। कुछ खास है आज? हाँ, वो बापूजी, आज मेरा सुंदर वीरा आ रहा है। अच्छा, इसलिए सब उसके पसंद का ही नाश्ता बनाया है। अरे वाह वाह, सरस सरस। बापूजी आप बैठे ना, आप नाश्ता कर लीजिए ना। अरे नहीं बहू, सुंदर को आ जाने दे, उसके साथ ही नाश्ता करूंगा। ओहो, फिर तो कर चुके आप नाश्ता। क्या? मतलब पता नहीं है ना वो एग्जैक्टली कब आ रहा है, तो कब तक राह देखेंगे बापूजी आप, इसलिए आप नाश्ता कर लीजिए। और तू? नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना है बापूजी। क्यों? कमाल है, बहू ने इतना अच्छा नाश्ता बनाया है और तू मना कर रहा है। वो नाश्ता करने का मूड नहीं है बापूजी। अरे सुंदर वीरा आ रहा है और आपका मूड नहीं है? अरे वो आने वाला है, इसीलिए मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? भूख ना होने पर लोग नाश्ता या खाना नहीं खाते, ये तो सुना था। लेकिन मूड ना होने पर नहीं खाना, ये तो तू कुछ नया लेकर आया जेठिया। मूड नहीं है मतलब वो थोड़ी पेट में गड़बड़ है बापूजी। अरे पेट में गड़बड़ है तो हाथीड़ा को दिखा दे। नहीं, हाथी भाई को दिखाना पड़े इतना भी कुछ सीरियस नहीं है। छोटी सी बदहजमी लग रही है और ठीक हो जाएगी। ठीक नहीं भी हुई तो सुंदर ही रहेगा ना, तो बदहजमी ठीक हो जाएगी। अरे वो क्या मेरी बदहजमी ठीक करेगा? इस बार तो मेरी वजह से उसको ऐसी बदहजमी होने वाली है कि आइंदा मुझे आंटी में लेने से पहले 2 बार सोचेगा। चलो मैं दुकान जाता हूँ। अरे चाय भी नहीं पीनी है? अरे हाँ, चाय पी कर निकलता हूँ। चाय बना दे। ओ भाई जरा जल्दी चला दे। हाँ, कहीं सुंदर भाई के जीजाजी दुकान के लिए निकल नहीं जावे। ए बक्का, ऐसा हो ही नहीं सकता। माय डियर जीजाजी मुझसे मिले बगैर दुकान चले जाए, ऐसा योग उनकी कुंडली में लिखा ही नहीं है। फिर भी भाई जरा जल्दी चला। हाँ भाई, भाग्या भाड़ा, चल फटाफट फटाफट। चलो फ्रेंड्स, अब कैच प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कम ऑन। कैच। मस्त कैच पकड़ा। कम ऑन फ्रेंड्स। होगी रेडी? यस यस रेडी। कैच। अरे गोगी यार गोगी क्या कर रहा है? कैच करना। सॉरी टप्पू, वो क्या है ना, तूने शॉट बहुत फास्ट मारा, इसके लिए मैं पकड़ नहीं पाया, वरना मैं आराम से पकड़ लेता। गोगी, आज अपने कॉलेज में इम्पोर्टेंट मैच है और सामने वाली टीम का बैट्समैन ऐसे मारेगा तो उसको कंप्लेंट करेगा। और वैसे भी गोगी, लास्ट टाइम जो तूने कैच छोड़ा था ना, वो बैट्समैन ने कितने रन मारे थे पता है ना? उत्तरी, हाँ। वो तो अच्छा है, एंड मोमेंट पे टप्पू ने धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मार के हमें जिता दिया था, वरना तूने तो भाई। ओए पिंकू, वो तो टप्पू से ऐसे हेलीकॉप्टर शॉट लग गया था, वरना लगने नहीं वाला था। अरे अच्छा, ऐसे लग गया था। गोली, बॉल डाल। हाँ, इसको देख, दिखाता हूं मैं गोगी, इधर हेलीकॉप्टर देख। शॉट। देख अभी अभी चल 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 कमान, चल, डाल। हेलीकॉप्टर बहुत ऐसे शानदार बिल्डिंग के बाहर। अरे सुने मामा आ गई है। चलो चलो।
आप कैसे हो? एकदम मजे में। गोगी पिंकू तुम लोग कैसे हो? बढ़िया बढ़िया चंगा एकदम। केम चो पाल्टे। सुंदर मामा, सबसे पहले तो आपकी नई दुकान के लिए मैनी कांग्रेचुलेशन। भाई ऐसे कांग्रेचुलेशन थोड़ी दी ना जाती है, बधाई तो गले मिल के दी जाती है। 3 cheers for सुंदर मामा। अरे तुम सब लोग मैच खेलने जा रहे हो? हाँ सुंदर मामा, आज हमारे कॉलेज टूर्नामेंट का एक इम्पोर्टेंट मैच है। जीत गया ना। अरे सुंदर मामा, ये भी कोई बोलने की बात है? मैंने अपने मामा की तरह कभी हारना सीखा ही नहीं है। अच्छा रुके, मैं मम्मी और पापा को बुला के लेके आता हूँ। मम्मी पापा दादाजी जल्दी आइए। मम्मी पापा जल्दी नीचे आइए। ये तो टपुड़ा क्या होगा? क्या हुआ होगा? चलो जल्दी नीचे चलो। टपो। वीडियो अंकल जल्दी आइए नीचे। सोडी अंकल। मेहता अंकल, अंजलि आंटी। मेहता अंकल, अंजलि आंटी बाहर आइए। पोपट अंकल। अरे क्या हुआ टप्पू? वीडियो अंकल सुंदर मामा है, जल्दी नीचे आइए आप। अरे हो आया। अरे सुंदर भाई, क्या हुआ टप्पू? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अभी तक ठीक था। अरे अभी बधाई हो सुंदर भाई। अरे बहुत बधाई हो। रात से तुम्हारे जीजा जी तुम्हारी बातें कर रहे हैं। सुंदर भाई खूब अभिनंदन। हाँ सुंदर भाई, ढेर सारे कंग्रेचुलेशंस आपको। एंड आई एम श्योर आप हमेशा की तरह खूब सारी धमाल मचाओगे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से तुम्हें अभिनंदन करता हूँ। मेरा गोकुलधाम के भाइयों बहनों, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे और जेठा जी आपको भी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लेकिन किस लिए? अरे जेठा जी, आपको कंग्रेचुलेशंस तो बनता है ना। आपके साले साहब भी आपके रास्ते पे जो चल पड़े। बेचारे बबीता जी कितने भोले हैं, उनको पता ही नहीं है ये रास्ते पर चलने वाला नहीं, बिल्ली की तरह रास्ता काटने वाला है। बबीता जी, वैसे मेरे सुंदर वीरा का तो ऐसा है ना कि जहाँ पर पैर रखेगा ना वहाँ पर रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा बहना। सुंदर भाई पाक्कू हाँ, તમારા શોપના ઓપનિંગમાં અમે બધા અમદાવાદ આવશું હા। और खूब मिठाई खाएंगे। अरे पाकू, मैं अभी से सब गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित कर देता हूँ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं माय डियर जीजा जी को सौंप रहा हूँ। माय डियर जीजा जी, उद्घाटन के दिन पूरे गोकुलधाम वासियों को अहमदाबाद लाने की जिम्मेदारी आपकी। वाह, दुकान तेरी, उद्घाटन तेरा, और सबको मुंबई से अहमदाबाद लाऊं मैं। वाह वाह बेटा वाह, मजा आएगा। हाँ जरूर। अरे भाई तू उद्घाटन की तारीख तो नक्की कर, गोकुलधाम क्या पूरे मुंबई को लेके आऊंगा। પણ સુંદર ભાઈ, તમારી શોપની ઓપનિંગ છે ક્યારે? वो क्या है कि माँ अभी हरिद्वार गई है, तो माँ के आते ही तारीख निकलवा के मैं आप सब लोगों को बोल दूंगा। सुंदरलाल, मुझे उद्घाटन की तारीख पहले से बता देना, क्योंकि उस दिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में मैं तुम्हारी दुकान का फुल पेज विज्ञापन छापूंगा। ओहो क्या? और वो भी अपनी तरफ से। लेकिन पोपटलाल, दुकान तो अहमदाबाद में खुल रही है, तो तूफान एक्सप्रेस में विज्ञापन देके क्या फायदा? मतलब पढ़ेगा कौन? क्या मतलब क्या भाई तुम्हारा? मैंने बताया ना, तूफान एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय अखबार है, भारत के हर मुख्य शहर से निकलता है, अहमदाबाद से भी निकलता है।
अरे भाई पोपटलाल भिड़े मास्टर मजाक कर रहा है भाई। नहीं, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। शांत बसा ना. हाँ पोपट भाई, तूफान एक्सप्रेस में तो विज्ञापन आना ही चाहिए। अरे भाई सुंदर, तू अहमदाबाद से आया है, थक गया होगा। चल अभी घर चल, चाय नाश्ता कर ले चल। हाँ। फ्रेंड्स, मैं क्रिकेट किट लेके आता हूँ। All the best, Basuke. All the best. चलिए सुंदर मामा, अब हम मैच खेलने जा रहे हैं। हाँ, अरे जाओ भांजे, जीत के आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुंदर मामा। सुंदर मामा, सुबह सुबह आपके विशेष मिल गए ना, तो सामने कोई भी टीम आ जाए, हम जीत के आएंगे। चलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बधाई। अब मुझे भी ऑफिस आना है, चलता हूँ। जेठालाल, अरे मेहता साहब 1-2 मिनट रुको ना, जरा काम है थोड़ा। क्या? अरे सुंदर, पक्का भाई, भैलू भाई, आप लोग चलिए घर पर आइए, मैं चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। 1-2 मिनट में जरा टैक्सी का भाड़ा लेकर आया। हाँ ठीक है, आइए जल्दी। हाँ घर हाँ। अभी देखना मेहता साहब, कुछ भी बहाना बना के टैक्सी के पैसे मुझसे दिलवाएगा। आ रहा देखो, आ रहा इधर आ रहा। माय डियर जीजा जी, आप ये सोच रहे हो ना कि मैं आपसे टैक्सी का भाड़ा मांगूंगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। आज आप भाड़ा देने की जिद भी करोगे ना, तो भी मैं आपसे भाड़ा नहीं लूंगा। ओके? तुम खामखा अपने साले पे शक करते हो भाई। देखो ना, खुद दे रहा है पैसे। ये लो भाई, तुम्हारा टैक्सी का भाड़ा। अभी कैश लेना बंद कर दिया सुंदर भाई। पर मेरे पास अभी चेकबुक नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड भी पड़ा हो तो दे दो, मेरे पास कार्ड स्वाइप करने का मशीन पड़ा है। हाँ वो भी अच्छा है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। क्या रोकड़े भी बच जाएंगे, बाजार में मुझे काम लगेंगे। कहाँ गया क्रेडिट कार्ड का? यार, क्रेडिट कार्ड तो मैं अहमदाबाद ही भूल गया। ए बका, तेरे पास क्रेडिट कार्ड है? हाँ है ना सुंदर भाई। हाँ चला दे। लेकिन मेरा कार्ड तो बैंक वालों ने बंद कर दिया है। भाई लोग, मैं जब भी बैंक जाता हूँ क्रेडिट कार्ड लेने, उन लोग राशन कार्ड मांगते हैं। और सुंदर भाई, आपको तो पता है मेरा राशन कार्ड सरकार ने जब्त कर लिया है। क्यों बताना जरूरी है? एक मिनट दे देता हूँ, एक मिनट। माय डियर जीजा जी, हाँ एक मिनट आइए ना। अरे आइए ना, काम है। एक मिनट के लिए आइए। क्या हुआ क्या? अरे बताता हूँ जीजा जी, इधर आओ ना जरा, 1 मिनट। आइए मेहता साहब। मैं क्या करूंगा भाई? अरे चलो भाई, साथ में रहोगे तो जरा हिम्मत रहेगी। अरे पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए जीजा जी। वो आपके पास कार्ड है? विजिटिंग कार्ड? नहीं जीजा जी, विजिटिंग कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड है आपके पास? क्यों? क्या है जीजा जी, क्या अभी पता चला कि ये टैक्सी वाला है, वो कैशलेस हो गया है। तो वो बोल रहा है कार्ड से ही पेमेंट करो। मेरा पास कार्ड है, लेकिन क्या है, वो अहमदाबाद रह गया है। आप एक काम करो ना, अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। भाई सुंदरलाल, घर से जब भी बाहर निकलो कार्ड साथ लेके निकलना चाहिए, ताकि पैसे के लेन देन में आसानी रहे और यूं किसी से मांगना नहीं पड़े। आपकी बात सही है मेहता साहब। वो कहे कि मैंने कार्ड निकलवा के ही रखा है, पर क्या है कि अभी मैं भूल गया हूँ। तो जीजा जी जरा। चलो ये कितनी देर? चलो बेलू बका, चलो फटाफट ले चलो, आज बहुत सारा काम है। जल्दी करो, चलो फटाफट नाश्ता करके बाहर जाना है। हाँ भाई, कितना हुआ? 20,000। 20,000? अहमदाबाद से मुंबई आने का 20,000 थोड़ी होता है। अहमदाबाद से यहाँ तक आने का 12,000। हाँ। और इससे पहले अंबाजी गए थे, उसके 8,000 बाकी है, हुए ना 20,000। बोलो। सॉरी। देखा मेहता साहब, और आप कह रहे थे मैं खामा का उस पर शक कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ 20,000 का चूना लगा है। ये दुकान खोलने के बहाने पता नहीं और कितने पैसे ऐंठेगा मुझसे। जेठालाल, ये तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तुम्हें तो उसे दुकान खोलने में मदद करनी चाहिए। मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप?
मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ जेठालाल। देखो अगर तुम उसे दुकान खुलवाओगे तो बिजी हो जाएगा, बिजी हो जाएगा तो तुम्हें परेशान करने आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे अहमदाबाद से मुंबई आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी भाई। अगर ऐसा हुआ तो मेहता साहब आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुकान चलाना बच्चों का खेल नहीं है मेहता साहब। और ये दया और सुंदर के खानदान में किसी ने आज तक दुकान नहीं खोली। मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन में इसने वो व्यापार नाम का खेल आता ना, वो भी नहीं खेला होगा। अरे जेठालाल दुकान नहीं खुली मान, लेकिन हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में शुरुआत करता ही है ना भाई। अब दुकान खोल लेगा और तुम्हें तो अनुभव है ना, तो तुम्हें उसे गाइड करना चाहिए। अरे भाई ये साइड में ही ठीक है, इसको गाइड नहीं कर सकते। अगर मैं उसको इतनी सी भी उंगली दूंगा ना, वो मेरा पूरा हाथ खींच लेगा। मुझे पूरा यकीन है मेहता साहब, ये जो नई दुकान खोलने वाला है ना, उसमें पूरा माल वो मेरे नाम पे उधारी में लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जेठालाल। अरे कुछ नहीं होगा क्या मेहता साहब, हुआ है। कल रात को पूरी रात सपने में कितने व्यापारी आए पैसे वसूलने। अरे जेठालाल तुमने ये बात अपने दिमाग में इस तरह बिठा ली है कि तुम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो। अरे इस तरह से नकारात्मक मत सोचो, अपना मूड ठीक करो। अभी जाओ घर पे जाओ, और मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं, आराम से बात करते हैं। ठीक है ठीक है, मिलते हैं। बेटा सुंदर, कोई बात नहीं, पहली बाजी भले तू जीता, लेकिन मैं वादा करता हूँ दूसरी बाजी तो मैं ही जीतूंगा। वो बात ये है बापूजी कि मैं नई दुकान खोल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि सब माल सामान कपड़ा लेता मुंबई आके ही ले लेता हूँ, और यहाँ आ ही रहा हूँ तो सोचा कि आपके और माय डियर जीजा जी के दर्शन भी कर लूँ और आशीर्वाद भी ले लूँ। पापा अभी आप ही की बात कर रहा था मेरा वीरा। आपको पता है मेरा वीरा कितना मानता है आपको। अरे हाँ, सुंदर भाई तो पूरा दिन जीजा जी के नाम की माला जपते रहते हैं। अरे हाँ माय डियर जीजा जी, अरे कल की ही बात है। कल मैं एक दुकान से माल खरीदने गया, माल खरीदने के बाद दुकानदार ने मुझे पूछा कि बिल में किसका नाम लिखूं, तो बस मेरे मुंह से आपका ही नाम निकल गया। अरे नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने बिल पे आपका नाम नहीं लिखवाया, बिल पे मैंने मेरा ही नाम लिखवाया है। वीरा, तुम्हारे जीजा जी का ही नाम लिखवाना चाहिए था। जब उनके दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है, तो तुम्हारे बिल पर इनका नाम तो लिखवाना ही चाहिए ना। वाह वाह बेटा, क्या बात कही, अब से मैं वैसा ही करूंगा। हाँ वैसा भी हमारा रिश्ता तो बिल का ही है ना। दिल का ही है ना। माय डियर जीजा जी, आप बहुत ही नटखट हो। बाबूजी सबसे पहले काम की बात। बापूजी मैंने सोचा सबसे पहले आपके शुभ हाथों से काम शुरू करूं। ये लीजिए, ये है दुकान के उद्घाटन की आमंत्रण पत्रिका। अरे वाह, जरा देखो तो बापू। ओह वाह वीरा। लेकिन सुंदर बेटा, अभी तो उद्घाटन की तारीख भी तय नहीं है और तूने कार्ड छपवा लिया। अरे तारीख का क्या है, तारीख तो तय हो जाएगी, और जैसी ही तारीख तय हो जाएगी मैं आप सबको फोन करके बता दूंगा। पर यहाँ आ ही रहा था तो सोचा हाथों हाथ आप लोगों को कार्ड दे ही दूं। अच्छा किया। फोन पे तो कार्ड नहीं बांट सकते हैं ना। और हाँ बेना, तुझे पता है दुकान कहाँ ली है? पानकोर नाके। पानकोर नाके। वीरा, आपको पता है क्या इलाका है? मोकानी जगह। अरे एक दो मोकानी जगह। अरे फेणनो नहीं, नागनो ना। मोकानी जगह। मस्त। वाह वाह वीरा। और बाबूजी ये लीजिए, ये विजिटिंग कार्ड भी छपवा दिए। वाह वाह वाह। सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाले। विजिटिंग कार्ड छपवा लिया। अरे दुकान का नाम कल रात को ही तय हुआ, एक रात में तूने विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिया। जीजा जी विजिटिंग कार्ड क्या, सुंदर भाई चाहे ना तो रातों रात आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड कुछ भी छपवा सकते हैं। आज नहीं। हाँ बस भाई, आज के लिए बहुत हो गया।
अब अरे सुंदर के लिए तूने इतनी सारी वानगी बनाई है तो खिलानी नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं? उसके लिए ही तो बनाई है। हाँ तो फिर खिला खिला भाई सुंदर। तेरी बहना ने तेरे लिए एक से एक जात जात की बात बात की वानगी बनाई है। तुम लोग नाश्ता करो, मैं दुकान जाता हूँ। चलिए सब साथ में नाश्ता करते हैं। नहीं, वो वीरा, वो टप्पू के पापा ने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो आप मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? चलो चलो चलो, सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं, चलो। नहीं वीरा, वो कुछ नहीं खा सकते। क्यों? क्या हुआ? वो बात ये है कि इनके पेट में गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ। अरे तो बोलते क्यों नहीं? सुंदर के पास हर मर्ज की दवा है। बका, वो पुड़िया निकाल दो। कौन सी? वो मेरी फूफा के लिए लाए वो। और कौन सी पुड़ी है तेरे पास? एक नंबर नो डायो। कितनी देर लगाएगा? उतनी देर में तो जीजा जी का पेट साफ हो जाएगा। जीजा जी, इसको पानी के साथ फाकड़ा मार लेना, सब एकदम ठीक। एक मिनट, ये क्या है? क्या ये महा उत्पाद शामक चूर्ण। क्या? कौन सा चूर्ण? महा उत्पाद शामक चूर्ण। हमारे वहाँ के वैद्य जटाशंकर ठाकर बनाते हैं। और ये बका जब भी मुंबई आता है तो अपने फूफा के लिए 5-10 पुड़िया लेके ही आता है। ये चूर्ण पानी के साथ खा लीजिए, सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। नहीं, चूर्ण खाना पड़ा इतनी में कोई गड़बड़ नहीं है। चलो। माय डियर जीजा जी, खास तकलीफ हो या ना हो, चूर्ण खाने में क्या तकलीफ है? और ये तो आयुर्वेदिक है, एकदम निर्दोष, कोई आड़ असर नहीं है इसकी। हाँ, तो खा लीजिए ना टप्पू के पापा, आपके अच्छे के लिए तो कह रहे हैं सुंदर वीरा। तू तो ऐसा आग्रह कर रही है जैसे ये चूर्ण नहीं रसगुल्ला हो। अरे माय डियर जीजा जी, रसगुल्ला समझ के ही खा लीजिए। लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे झिटिया खा ले भाई। अरे सुंदर सही कह रहा है, ये आयुर्वेदिक है, इसकी आड़ असर नहीं होती। लेकिन बापूजी। अरे क्या बापूजी, अरे खा ले, तुझे ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लीजिए पानी, खा लीजिए चूर्ण। हाँ खा लीजिए जीजा जी, खा लीजिए। हाँ जीजा जी खा लीजिए। नहीं खा सकता। छे भाई, मुझे चूर्ण तो वो गुनगुने पानी के साथ लेते हैं ना, इसलिए मैंने बोला नहीं खा सकता। अरे तो गुनगुने पानी के साथ ले ले। हाँ, गुनगुना पानी तैयार ही है, मैं अभी लेके आती हूँ। गुनगुना पानी तैयार है? हाँ, वो क्या है, बापूजी अवारनवार गुनगुना पानी पीते हैं, तो मैं थर्मोस में भर के तैयारी रखती हूँ। आप रुकिए, मैं अभी लेके आई। नहीं, काम कर। तू इन लोगों को नाश्ता दे, मैं किचन में जाके ले लेता हूँ। देखिए वो गैस के बाजू में ही थर्मोस। ठीक है। आइए बापूजी। आओ वीरा, आओ। बको भाई, आओ। बैठिए भाई, बैठिए। गया चूर्ण पानी में, 20 दिन का पेट साफ हो जाएगा आज। मेरा खांडवी ले। मेरे बस अरे क्या नहीं भैलू को देना, भैलू ना बोल। आप कहाँ जा रहे हो? दुकान। आपने चूर्ण खा लिया? हाँ। इतनी जल्दी? चूर्ण में क्या ऐसा खाया, पानी पी लिया। हाँ तो फिर आइए ना, हमारे साथ बैठ के नाश्ता कीजिए ना, आइए। अरे बोला ना भाई, पेट में गड़बड़ है। अरे माय डियर जीजा जी, आपने चूर्ण खाया ना, 2 मिनट में सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। आइए, बैठिए। रिश्ते के लिए इतना आग्रह कर रहा है, नक्की बड़ी टोपी पहनाना चाहता है ये मुझे। अरे सोच क्या रहे हो माय डियर जीजा जी? आइए ना, नाश्ता कीजिए। नहीं, तुम लोग करो, मुझे दुकान जाना है। टप्पू के पापा, वीरा इतना प्यार से कह रहा है, भले आप नाश्ता ना करो, पर 5 मिनट जरा बैठिए ना। अरे दया, मुझे कब का दुकान जाना था, लेकिन सुंदर आया तो तब से मैं रुका हुआ ही हूँ ना, और ज्यादा नहीं रुक सकता, दुकान में बहुत काम है मुझे। चलो बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 1 मिनट माय डियर जीजा जी, मैं आपके लिए एक खास चीज अहमदाबाद से लाया हूँ। अहमदाबाद के कंदोई का मोहन थाल। कंदोई का मोहन थाल, वाह। और
एक पैकेट नटू काका और बागा के लिए भी लेके आया हूँ, आप उनको दे देना। हाँ? बका बैलू, ये बैग के अंदर मिठाई के बॉक्स की थैली थी, वो कहाँ है? वो थैली तो मैंने बैग में ही रखे थे सुंदर भाई। अरे नहीं है इसके अंदर। अरे उसी में है सुंदर भाई। अरे बैलू नहीं है इसके अंदर। तो अहमदाबाद रह गई। हे भगवान, क्या हुआ वीरा? हुआ क्या? हाँ? अरे बेना, दुकान का सामान खरीदने के लिए मैंने 2 लाख रुपए का कवर बना के वो मिठाई की थैली के अंदर रखा था अपने हाथों से। और ये बंदे नमूने वो थैली ही अहमदाबाद छोड़ के आ गए। लाया लाया बापू लाया, मुझे पहनाने के लिए निकाली, 2 लाख की बड़ी टोपी निकाली।